गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर। आज हम लोग जो है एटमॉस्फेयर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर एटमॉस्फेयर होता क्या है। ठीक है, तो द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। स्टूडेंट जो है एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट ऑफ गैसेस होता है जो हमारे अर्थ को क्या किया होता है, चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। सिंपल समझिए कि ये हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ के चारों तरफ जो है डिफरेंट टाइप के क्या हैं, गैसेज हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के गैसेज, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज या ऑर्गन, ये सारी गैसेज जो है हमारे अर्थ के चारों तरफ पाई जाती हैं। इसी गैसेज के लेयर को जो है हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसको अदर वर्ड्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, द गैसेज ऑफ लेयर विच सराउंड द अर्थ सरफेस। ठीक है, कि हमारे अर्थ सरफेस के चारों तरफ जो गैस का लेयर है ना, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं, इनवलफ ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ठीक है, या इसको इसमें भी दिया हुआ है कि द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेज। तो एटमॉस्फेयर होता है हमारा वो ब्लैंकेट ऑफ गैसेज होता है दैट सराउंड द अर्थ, जो अर्थ को क्या होता है, घेरा होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका दिया है, इट प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग इट्स टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट, हमारा एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ह्यूमन के लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करता है कौन, एटमॉस्फेयर। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ये चाहे ह्यूमन का लाइफ को एग्जिस्ट करने हो या टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका जो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, करें कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन मतलब एटमॉस्फेयर आखिर किससे मिलकर बना हो। तो हम लोग ऊपर भी डिस्कशन किए हैं कि इस एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट टाइप की क्या है, गैसेज हैं। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। ऑर्गन कितना परसेंट है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.04%। और अदर गैसेस कितने हैं, तो 0.03%। ठीक है, इसके साथ साथ वाटर वेपर है, डस्ट है, ETC, ये सब हमारे जो है एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। इसमें आपको जो है चार गैसेस के नाम आपको पता होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आपका जो है सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। ये आपको पता होना चाहिए। अदर गैसेज में जो है आपका जो है अदर गैसेज जो है 0.03%, जिसमें नियॉन है, हेनॉन है, सब बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे जो है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी मिलता है, डस्ट भी मिलता है, और भी कई सारे के जो है पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट आपका लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है। क्या है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से लेयर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पिक्चर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब कौन कौन से स्तर हैं इसके। पहला स्टूडेंट ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, इसको हिंदी में हम क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। इसकी जो है स्टूडेंट जो है हाइट कितनी होती है, 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक। ठीक है, इसको हम लोवेस्ट लेयर के नाम से बोलते हैं। इसी में वेदर चेंजेज इन ऑकर इन दिस लेयर। देखो, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे वो रेनफॉल हो, ठीक है, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे स्टूडेंट प्रिसिपिटेशन हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं स्टूडेंट, जो भी हम क्लाउड से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होता है, वो सब आपका जो है ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ट्रोपोस्फियर जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रोपोस्फियर नहीं होता तो फिर रेनफॉल नहीं होता, क्लाउड्स क्रिएट नहीं होता। ठीक है, और ट्रोपोस्फियर में जो है मैक्सिमम हमारी गैसेज हैं, हमारे लगभग जो है एटमॉस्फेयर की जो है 90% जो गैसेज हैं स्टूडेंट ना, आपको ट्रोपोस्फियर में ही देखने को क्या होती है, मिलती है। ट्रोपो ये स्फीयर है वो पार्ट से स्टूडेंट जहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इतना आपको जो है ट्रोपोस्फीयर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट आपका स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसको जो है समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है लगभग लगभग स्टूडेंट बराबर होता है, जिसकी हाइट होती है 12 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास। कितना स्टूडेंट? 12 से लेकर के 50 किलोमीटर के पास इसकी हाइट होती है। कॉन्टेंस द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। स्टूडेंट इसी लेयर में जो है आपको ओजोन लेयर देखने को मिलता है। ओजोन लेयर, आपको ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस पता होगा। अगर ओजोन लेयर नहीं होता है स्टूडेंट तो बहुत सारे जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है अर्थ पे आता और उसकी वजह से जो है हमें बहुत सारे स्किन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था स्टूडेंट। लेकिन हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता कौन है? तो स्टूडेंट ओजोन लेयर बचाता है। ओजोन लेयर कहाँ पर है? तो स्टूडेंट आपका जो है स्ट्रेटोस्फीयर में है। स्ट्रेटोस्फीयर एक और चीज़ के लिए जो है हेल्पफुल है स्टूडेंट, जो एयरक्राफ्ट होता है ना, जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो सारे एयरक्राफ्ट जो है लगभग लगभग जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है किसी भी तरह का क्लाउड या किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तीसरा स्टूडेंट इसका जो लेयर है आपका मीजोस्फीयर है। मीजोस्फीयर के बारे में हम आपको पहले ही बता देते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। यहाँ पे टेम्परेचर स्टूडेंट लगभग -80-90 डिग्री के आसपास आपको देखने को क्या होता है? मिलता है। और फिर ये भी यही बता दें, मीजोस्फीयर एक चीज़ के लिए और इम्पोर्टेंट है, जो मीटियोर्स होते हैं जो हमारे उल्का आते हैं वहाँ से मीटियोर्स, उस मीटियोर्स से हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में आने पे ये मीटियोर्स जो है बर्न होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मीजोस्फीयर का भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसकी हाइट है स्टूडेंट आपका 50 से लेकर 80 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। मीटियोर्स बर्न इन दिस लेयर, और इसी लेयर में स्टूडेंट जो है आपका मीटियोर्स जो है बर्न होना शुरू होता है। अगर सोचिए कि अगर मीजोस्फीयर नहीं होता तो ये इस आकाश से स्टूडेंट और ये हमारा अर्थ सरफेस है, इतनी ही बड़ी मात्रा में आकर के मीटियोर्स सीधे अर्थ से टकराता और जिस एरिया में टकराता ना उस एरिया की पॉपुलेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब तहस नहस हो जाता। लेकिन इतनी बड़ा जो मीटियोर्स है ना, वो जब अर्थ सरफेस से टकराता है तो उसकी मात्रा बहुत छोटी हो जाती है। मान लीजिए इतना छोटा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो जलते जलते जो है क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका प्रभाव जो है अर्थ पे बहुत कम पड़ता है, ठीक है। इसमें एक और करेक्टर है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है सबसे कम होता है। इसके साथ साथ चौथा जो लेयर है स्टूडेंट आपका थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर, इसी को हम आइनोस्फीयर के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अब इसका नाम थर्मोस्फीयर क्यों पड़ गया? क्योंकि इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। इसको आइनोस्फीयर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो है आयंस आपको देखने को क्या होते हैं? मिलते हैं। इसका जो हाइट है स्टूडेंट आपका 80 से लेकर के जो है 700 किलोमीटर के आसपास है। करें कि टेम्परेचर इंक्रीजेज, यहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। इसके साथ साथ ऑरोराज आकर इन दिस लेयर, इसमें जो है एक एक्टिविटीज होता है ऑरोराज का, एक आकर होता है, एक हैपन होता है। इसके साथ साथ जो ये लेयर जो है थर्मोस्फीयर स्टूडेंट आपको और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रेडियो वेव होते हैं, रेडियो तरंगे जो होती हैं, ये आपको थर्मोस्फीयर से ही क्या होता है? टकरा करके आती हैं अर्थ पे। अगर आपका थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर नहीं होता तो जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये कम्युनिकेशन भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो मेन माध्यम होता है या जो हम लोग सेटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, ये आपको जो है आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में ही करते हैं, जिससे हमारी जो है वेव जाता है और जो है आइनोस्फीयर से टकरा कर फिर से जो है क्या होता है? यहाँ से गया और फिर यहाँ आइनोस्फीयर में टकराया और आइनोस्फीयर से टकरा कर फिर से अर्थ पे क्या होता है? आता है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है? ईजी हो पाती है। तो आप याद रखिएगा, रेडियो कम्युनिकेशन संभव है किस लेयर की वजह से? थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर के वजह से ही, ठीक है। इसके बाद अगला जो है स्टूडेंट आपका जो है एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर इसको बाह्य मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी है। अगर इसको आप क्रॉस करेंगे तो आपका जो है आकाश या स्काई क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो हाइट है स्टूडेंट आपका 700 किलोमीटर से ऊपर है, मतलब 7 किलोमीटर से ज़्यादा पे हाइट पे आपको देखने को क्या होता है? मिलता है। आउटर मोस्ट लेयर है वेयर गैसेज ग्रेजुअली मर्ज इनटू स्पेस। इसके बाद क्या होता है कि आप जो है जो गैसेज होंगी वो आपको स्पेस में जो है मर्ज होना दिखाई दे देगी। मतलब इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इस लेयर के बाद आप जो है सीधे अंतरिक्ष में जाना क्या कर देंगे? ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी कितने लेयर्स हैं? 5 लेयर्स है। कितने लेयर्स हैं स्टूडेंट? 5 लेयर है एटमॉस्फेयर के। कौन कौन है? तो ट्रोपोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर है और एक्सोस्फीयर है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और कम से कम इसके एक एक दो कैरेक्टर्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रोपोस्फीयर किसके लिए?
तो ट्रोपोस्फीयर में वेदरिंग कंडीशंस होता है। ट्रोपोस्फीयर जो है ह्यूमन के लिए एग्जिस्ट होता है। ट्रोपोस्फीयर में लगभग 90% गैसेज आपको देखने को क्या होती है, मिलती है। जितने भी ह्यूमंस या क्रिएचर्स पाए जाते हैं वो आपको ट्रोपोस्फीयर में ही देखने को मिलता है। इसके साथ दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फीयर में ही देखने को मिलता है, जो हमें अल्ट्रावायलेट से क्या करता है, बचाता है। इसके बाद तीसरा है मीजोस्फीयर, ठीक है, जिसको मध्य मंडल बोलते हैं। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होता स्टूडेंट तो मीटियोर्स का इफेक्ट आपको अर्थ पे देखने को मिलता है। चौथा आपका थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर को आइनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ये आपके रेडियो कम्युनिकेशन के लिए क्या है, जाना जाता है। इसके साथ साथ आपका एक्सोस्फीयर है। और एक्सोस्फीयर का जो हमारी लाइफ में तो कम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ से अंतरिक्ष क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये इसका पिक्चर्स दिया हुआ है स्टूडेंट, आप इसको देखिए। ये सपोज करिए कि अर्थ है, क्या है, अर्थ, ठीक है। ये सपोज करो कि अर्थ है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो ये आपका यहाँ तक स्टूडेंट आपका ट्रोपोस्फीयर है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट आपका जो है स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसमें आपका ये ओजोन लेयर देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपको मीजोस्फीयर है, देखिए इसमें मीटियोर्स का पिक्चर्स बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बाद आपका एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर में हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम आज डिस्कशन करेंगे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे लाइफ में जो है इम्पोर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर का, चलिए। करेक्ट, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, सही बात है स्टूडेंट। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर ऑक्सीजन नहीं होता, और ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर हम ब्रीदिंग नहीं कर पाते। तो जितने भी हम ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन गेन करते हैं वो मैक्सिमम कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से ही मिलता है। इसके साथ साथ प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, सही बात है। अभी जो अल्ट्रावायलेट पढ़े हैं कि अल्ट्रावायलेट से हमें कौन बचाता है, आपका ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। वो भी जो है आपका एटमॉस्फेयर का क्या है, पार्ट्स है। इसके साथ साथ रेगुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। अगर स्टूडेंट एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर हमारे अर्थ का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने हीट बजट पढ़ा होगा। हीट बजट को मेंटेन करने में सबसे जो है रोल प्ले करता है आपका एटमॉस्फेयर ही करता है। इसके साथ साथ हेल्प इन द वाटर साइकिल एंड वेदर चेंजेस, सही बात है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता स्टूडेंट तो फिर वाटर साइकिल नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा मान लीजिए वाटर बॉडीज है, तो वाटर बॉडीज से क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है स्टूडेंट तो ये हीट होता है, तो यहाँ से वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर से जो स्टूडेंट जो है ऊपर उठता है, तो यहाँ पे जो है कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद स्टूडेंट फिर से जो है क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स के बाद फिर से रेनफॉल होती है, और इस तरह से जो है वाटर साइकिल चलता रहता है। तो अगर सोचिए एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर ये वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट जो है नहीं होता, और वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इस वाटर में की कमी हो जाती, और वाटर जो है कम होता तो फिर हमारे लाइफ जो है प्रॉब्लम में आ जाता। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जल ही क्या है, जीवन है। बिना खाए हम 10 दिन 5 दिन जी सकते हैं, लेकिन बिना पानी के स्टूडेंट हम लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। इसके साथ साथ वेदर चेंजेस, जो आपको जो है ठंडी, समर हो, विंटर हो, ऑटमन हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना, ये सब आपको एटमॉस्फेयर की वजह से ही मिलता है। तो एटमॉस्फेयर का हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सोचिए अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना स्टूडेंट तो हम फायर भी नहीं जला पाते, क्योंकि फायर को जलाने के लिए भी स्टूडेंट हमें जो है एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगला जो है स्टूडेंट इसमें कुछ फैक्ट दिया हुआ है। फैक्ट क्या दिया हुआ है, विदाउट एटमॉस्फेयर लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल। कह रहा है कि जो है विदाउट एटमॉस्फेयर के जो है अर्थ पे जो है लाइफ, एटमॉस्फेयर नहीं। देखिए सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन आपको पता है कि उन सारे प्लैनेट्स पे जो है एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं है, और इसीलिए शायद वहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा फैक्ट दिया है स्टूडेंट आपका, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अबाउट 1000 किलोमीटर अबव अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास तक जो है हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, एक्सटेंड है। उसके ऊपर स्टूडेंट जो है आपका अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा, और कोई सुझाव होगा तो कमेंट में ज़रूर जो है बताइएगा कि हम अगला वीडियो जो है रिफॉर्म के साथ या करेक्शन के साथ स्टूडेंट हम अपलोड करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।